दोस्तों काफ़ी अर्सा पहले की बात है। एक राजा ने अपने नौकरों से एक बड़ा सा पत्थर एक रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया। राजा अपने चंद नौकरों के साथ झाड़ियों में छुप गया और देखने लगा कि कौन इस पत्थर को रास्ते से साइड पे करता है। उसने देखा कि उसका वजीर उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने उस पत्थर को साइड पे नहीं किया, उल्टा उस पत्थर को बुरा बोलते हुए और उस पत्थर को वहां रखने वाले इंसान को बुरा बोलते हुए वहां से गुजर गए। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला वहां से गुजरा और उसने देखा कि बीच रास्ते में पड़ा ये पत्थर यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए रुकावट बन रहा है। तो उसने फौरन उस पत्थर को रास्ते से बहुत मुश्किल से साइड पे किया और उसने देखा कि पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरी हुई एक छोटी सी थैली और साथ में एक कागज था जिस पे लिखा था कि ये सोना उस इंसान के लिए है जो रास्ते से इस पत्थर को हटाएगा। सब्जी वाला अभी वो कागज पढ़ ही रहा था कि राजा झाड़ियों से बाहर निकल आया और राजा ने उस सब्जी वाले को दरबार में एक खास मुकाम दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी के रास्ते में उस पत्थर की तरह कई मुश्किलें, कई परेशानियां आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करके ही अपने लिए कामयाबी के मौके बनाए जा सकते हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग और हर तरह के हालात के लिए तैयार किया जा सकता है। इस कहानी में मैंने पर्सनली एक और बात सीखी है कि नेकी का छोटे से छोटा काम भी आपकी ज़िंदगी को खुशियाँ और सुकून से भर देने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो की दूसरी कहानी पे। एक बार एक आदमी ने एक कैंप में बहुत से बड़े बड़े हाथियों को एक छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ देखा। रस्सी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कैंप के मास्टर ने उस आदमी को बताया कि उन्होंने बचपन से ही हाथियों को ऐसी ही छोटी छोटी और कमज़ोर रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। बचपन में हाथियों के लिए ये रस्सी तोड़ना मुश्किल था और बड़े होते होते हाथियों ने मान लिया कि वो ये रस्सी कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए उन हाथियों ने रस्सी को तोड़ना भी बंद कर दिया। इसी तरह इंसान भी कुछ फेलियर के बाद यकीन कर लेता है कि वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कोई पत्थर हथौड़ों के 100वें वार से टूटता है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि पहला वार बेकार था। आपको अपने गोल और अपने सपनों के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। एक दिन आप इतने मेहनती ज़रूर हो जाओगे कि ऊपर वाला आपको आपकी की गई मेहनत का फल ज़रूर देगा। अगली कहानी। एक लड़की अंधी होने की वजह से खुद से बहुत नफरत करती थी। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार था। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी कि अगर वो देख पाती तो फ़ौरन उससे शादी कर लेती। एक दिन उस लड़की को किसी ने आंखें डोनेट कर दी। आंखें मिलने के बाद वो पूरी दुनिया को देख सकती थी। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा कि अब तुम सब कुछ देख सकती हो, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स को देखकर हैरान हो गई कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा था। लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के ने दुखी मन से कहा, मेरी आंखों का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला गया क्योंकि वो आंखें उस लड़के ने ही उस लड़की को दी थी। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के हालात बदलते हैं वैसे वैसे इनकी सोच बदल जाती है। जिन लोगों ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया होता है ना, कई लोग उन्हें भूल जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम करने पर भी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसी तरह जो लोग आपका साथ देते हैं उनकी कदर करना सीखो, उन्हें एप्रिशिएट करो। इस दुनिया में हर किसी को केयर करने वाले लोग नहीं मिलते। इस वीडियो की चौथी और आखिरी कहानी। दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने स्पीच के बीच में लोगों को 5000 का नोट दिखाते हुए कहा कि ये किस किस को चाहिए। ऑडियंस में बैठे सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया। उस स्पीकर ने नोट को बुरी तरह से फोल्ड किया और अब पूछा कि ये नोट किस किस को चाहिए। सभी ने अपना हाथ फिर से ऊपर कर लिया। इस बार स्पीकर ने नोट को पैरों के नीचे रख कर बुरी तरह से रगड़ा और फिर पूछा कि अब ये किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि पैसों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो
कितना ही गंदा ही क्यों ना हो जाए, 5,000 का नोट जूतों के नीचे दबाने के बाद भी वो 5,000 का नोट ही रहता है। इसी तरह ज़िंदगी में हम बहुत बार गिरते हैं और लोग हमें दबाने और गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी वैल्यू खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वैल्यू हमेशा वैसी ही रहती है जैसी आप बनाना चाहते हो। अगर आप खुद को अपनी वैल्यू करोगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। इसलिए अपनी वैल्यू करना सीखो। जो गोल आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किया है उस पर दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। हर दिन अपने सपनों में जान भरते रहो। मैं निसार अहमद, इस YouTube चैनल का क्रिएटर। मेरा सपना आप सबके सपनों को हकीकत में बदलना है। आप सबके सपनों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इन कहानियों से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।